ठीक है, थम्स अप का चिन्ह यहाँ पूरा आर्टिकल हिंदी हैंडी ट्रांसलेट में दिया गया है, बिना हेडिंग के और लगभग 1000 शब्दों में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सोचिए, सुबह का समय है, खेतों में सुनहरी फसल हवा में झूम रही है और दूर से मशीन की आवाज आ रही है जो आने वाले समय में खेती की तस्वीर बदलने वाली है। 2025 का नया करतार 4000 मिनी थ्रेशर किसानों के लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि खेती को ज्यादा आसान, तेज और मुनाफेदार बनाने का वादा है। यह मॉडल खास तौर पर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि यह ताकत, मजबूती और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन मेल है। सबसे पहले इसकी ताकत की बात करें तो इसमें 101 हॉर्स पावर का अशोक लेलैंड का 6 सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 2200 आरपीएम पर चलता है। यह इंजन लिक्विड कूल्ड है, यानी लंबे समय तक काम करने पर भी गर्म नहीं होता। बड़े खेतों में लगातार काम करने के लिए यह एक जरूरी फीचर है। इसका फ्यूल टैंक 380 लीटर का है, जिससे बार बार डीजल भरने की झंझट नहीं रहती और पूरे दिन का काम बिना रुके पूरा किया जा सकता है। इसका कट्टर बार 14 फीट यानी लगभग 4199 मिलीमीटर चौड़ा है। इसका मतलब है कि यह एक बार में ज्यादा फसल काट लेता है और खेत जल्दी साफ हो जाते हैं। इसमें कटाई की ऊंचाई 100 मिलीमीटर से लेकर 700 मिलीमीटर तक एडजस्ट की जा सकती है और यह हाइड्रोलिक सिस्टम से कंट्रोल होता है। इस वजह से चाहे फसल गेहूं की हो, धान की हो या मक्का की, हर स्थिति में यह मशीन आसानी से एडजस्ट हो जाती है। थ्रेशिंग सिस्टम इसकी असली ताकत है। इसका ड्रम 600 मिलीमीटर व्यास और 1270 मिलीमीटर लंबा है। इसकी स्पीड 535 आरपीएम से लेकर 1210 आरपीएम तक एडजस्ट की जा सकती है। इसमें 8 रास्ट बार और 128 स्पाइक्स दिए गए हैं जो फसल से दाना अलग करने में मदद करते हैं। इसमें कॉनकेव क्लियरेंस भी एडजस्ट करने का विकल्प है, जिससे जरूरत के हिसाब से दाने पर कम या ज्यादा दबाव डाला जा सकता है। यही वजह है कि दाने टूटते नहीं और बर्बादी कम होती है। सफाई सिस्टम भी काफी मजबूत है। इसमें 600 मिलीमीटर व्यास और 1260 मिलीमीटर चौड़ाई वाला पंखा लगाया गया है जो दाने को भूसी और कचरे से अलग करता है। इसके अलावा 5 स्ट्रॉ वॉकर लगे हैं जो पुआल को ठीक से अलग करने में मदद करते हैं। इसकी ग्रेन टैंक क्षमता 2.64 घन मीटर है, यानी लगातार काफी समय तक काम करने के बाद ही टैंक खाली करना पड़ता है। स्पीड और कंट्रोल की बात करें तो इसमें कई गियर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला गियर 1.5 से 3.5 किलोमीटर घंटा की स्पीड देता है जो भारी फसल या ऊबड़ खाबड़ खेतों के लिए सही है। वहीं तीसरे गियर में यह मशीन 21.9 किलोमीटर घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है जिससे तंग जगहों में भी मशीन आसानी से घुमाई जा सकती है। इस मशीन की मजबूती भी देखने लायक है। इसका वजन करीब 9150 से 9250 किलो के बीच है। मॉडल के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 385 मिलीमीटर से 460 मिलीमीटर तक है। लंबाई 8535 मिलीमीटर और ऊंचाई 4572 मिलीमीटर है, यानी यह एक बड़ी और दमदार मशीन है जो बड़े खेतों के लिए परफेक्ट है। प्रदर्शन की बात करें तो ये गेहूं की कटाई में लगभग 4 एकड़ प्रति घंटे का काम कर सकती है। धान और मक्का में भी इसकी क्षमता शानदार है। इसकी चौड़ी हेडिंग और तेज थ्रेशिंग सिस्टम की वजह से यह समय और डीजल दोनों बचाती है। इसके कई वेरिएंट्स भी उपलब्ध हैं। मल्टीक्रॉप वर्जन, मेज वर्जन और एक केबिन वाला वर्जन। खासकर एक केबिन वाला मॉडल किसानों के लिए वरदान है क्योंकि गर्मी और धूल भरे मौसम में ऑपरेटर को आराम मिलता है। मक्का वर्जन में 12 फीट का कट्टर बार है जो मक्का की फसल के लिए बिल्कुल फिट है। कीमत की बात करें तो इसका बेस वर्जन लगभग 21.5 लाख रुपये में मिलता है। अलग अलग फीचर्स और मॉडल के हिसाब से इसकी कीमत थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। कुछ सीमाएं भी हैं। इसका भारी वजन और बड़ा साइज छोटे खेतों या तंग जगहों में चलाने में मुश्किल कर सकता है। इसका ईंधन खर्च भी ज्यादा है क्योंकि इसमें बड़ा इंजन और पावरफुल थ्रेशिंग सिस्टम है। साथ ही इसकी मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना पड़ता है। रोजाना सफाई, ग्रीसिंग और पार्ट्स की देखभाल जरूरी है। मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर को ट्रेनिंग और अनुभव होना भी जरूरी है ताकि दाने की बर्बादी कम हो और कामकाज स्मूथ चले। कुल मिलाकर 2025 करतार 4000 मिनी थ्रेशर उन किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और अलग अलग फसलों की कटाई एक ही मशीन से करना चाहते हैं। ये ताकतवर है, भरोसेमंद है और मेहनत बचाते हुए उत्पादन बढ़ाता है। सही इस्तेमाल और मेंटेनेंस के साथ यह मशीन किसानों के लिए लंबे समय तक मुनाफा देने वाला सौदा साबित होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे YouTube वीडियो स्क्रिप्ट स्टाइल इंट्रो जोड़ मुख्य पॉइंट्स जोड़ आउटरो में भी बना दूं ताकि यह सीधे वीडियो नरेशन के लिए तैयार हो जाए?